Yes, good morning everybody. Welcome to all of you in English classes. टॉपिक चल रहा है आपके नरेशन। 12 क्वेश्चन हम पहले हल कर चुके हैं इससे पहले वाली क्लास में। आज 13वां नंबर का प्रश्न देखें। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय सबसे पहले आरबी में परिवर्तन करेंगे। आरबी में हमें या तो सेड लिखना है या टोल्ड लिखना है, ठीक है। और आरबी और आरएस को किससे जोड़ेंगे? हम दैट से जोड़ेंगे, जो कि आपके क्या कहलाएगा? कनेक्टिव कहलाता है। अब ये दो चीज़ तो ये हो गई परिवर्तन। इसके बाद पर्सन में परिवर्तन और वर्ब में परिवर्तन, ये आपको रटना है, याद करना है। तो सैड कब लिखेंगे? जब यहाँ सैड हो, जैसे यहाँ पर है सैड आ रहा है, ये अलग तरीके का वाक्य है। और देखेंगे अपन तो सैड हो तो सैड लिखेंगे, सैड टू आ जाए टोल्ड लिखेंगे, टोल्ड हिम। दोनों वाक्यों को दैट से जोड़ दीजिए, ठीक है। यू को बदलेंगे हम हिम, ठीक है ना। प्रोनाउन में परिवर्तन, यू सेकंड नंबर का प्रोनाउन है। अब बाकी में यू, यू और यू आए, हिम से बदलेंगे तो यू कर्ता कारक है, हिम का कर्ता कारक हो जाएगा आपके ही, ठीक है। अब पर्सन के बाद वर्ब में परिवर्तन, इज एम आर को वॉज वर्ब में बदल देंगे, ही वॉज वेरी बिजी। ये आपके वाक्यों है। अगला देखें, द टीचर सेड टू को टोल्ड में बदलें हरी। दोनों वाक्यों को दैट से जोड़ें। यू को चेंज करेंगे हरी से, हरी पुरलिंग है, पुरलिंग के लिए आप ही लगाइए। ऑलवेज का ऑलवेज, टेल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टोल्ड हो जाएगा आपके ए लाइक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहन सेड टू को परिवर्तित करेंगे टोल्ड में। सेड टू कब आता है? सेड के बाद टू कब आता है? जब यहाँ पर कोई अन्य शब्द दिया हुआ तो होता है ना, तब टू आता है। और हम टोल्ड लिखते हैं। कहा, किससे कहा? दे। दोनों वाक्यों को जोड़ें दैट से। यू को बदलेंगे हम देम से, ठीक है। देम का कर्ता कारक दे। अभी पढ़ा था हमने, इज एम आर का वॉज वर हो जाएगा, दे के साथ वर लगाएंगे, दे वर गुड प्लेयर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डॉक्टर सेड टू को बदल दीजिए आप टोल्ड में यू। दैट, यू को बदलेंगे यू से, क्या हो जाएगा? यू रहेगा। देखो अब यू कोई फिक्स नहीं है किस में चेंज करना है। यू को हिम से बदला ही, यू को हरी से बदला ही, यू को देम से बदला दे, यू को यू से बदलेंगे यू। इज एम आर आ गया वॉज वर, तो यू के साथ वर, यू वर आउट ऑफ डेंजर, ठीक है। वर्ब में परिवर्तन करना, तो वर्ब में परिवर्तन जो है वो आप याद कर सकते हैं कि यदि यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई हो तो हम सेकंड लिखेंगे। जैसे यहाँ लिखा था हमने वी फर्स्ट है, सेकंड लिख देंगे। इज एम आर दिया हुआ है, वॉज वर लिख देंगे, इज एम आर ही आ रहा है। कैन आ जाए कुड हो जाएगा, सेकंड फॉर्म आ जाए हेड थर्ड हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे याद रखना है। ही, अब सैड का हम सैड लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आगे देखेंगे यू, और यू को बदलते यहाँ जो शब्द दिया हुआ है उससे। अब यहाँ कोई शब्द नहीं है तो आप यू का यू लिख सकते हो, लेकिन नियम है, तरीका है कि यहाँ कोई प्रोनाउन यदि दिया हुआ नहीं है तो आपको प्रोनाउन मानना पड़ेगा। तो आप कुछ भी मान सकते हो, लेकिन वो कर्म कारक मानना है। यहाँ पर आप मी मान सकते हो, अस मान सकते हो, दे मान सकते हो, हिम भी मान सकते हैं, लेकिन हिम इसलिए नहीं मान सकते क्योंकि आगे ही दे रहा है। तो यहाँ जो शब्द दे रखा है ना, यहाँ ही, इसके कर्म कारक के अलावा आप कोई सा भी शब्द यहाँ पर मान सकते हो। तो हम यहाँ मी मानेंगे।
अब यदि मान लो यहाँ पर हम मी मान रहे हैं तो ये सैड नहीं आएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये टोल्ड। मी मानेंगे दैट। अब इस यू को यहाँ हमने शब्द माना है कौन सा, मी, इसके हिसाब से परिवर्तित करेंगे आई। कैन का कुड टेक रेस्ट फॉर ए व्हाइल। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर आपके 17 हो चुके हैं। अब अगला जो क्वेश्चन है वो देखें आप 18। यस, क्वेश्चन नंबर 18 देखें आप। राम से, ठीक है, अब यहाँ कोई यू दे दिया, यू को यहाँ जो प्रोनाउन दिया हुआ है उससे बदलेंगे। यहाँ कोई प्रोनाउन नहीं है तो हम क्या करेंगे, फिर यहाँ प्रोनाउन मानेंगे, और प्रोनाउन यदि जब मानेंगे तो फिर सैड नहीं लिखेंगे। ठीक है, यहाँ क्या आना चाहिए, टोल्ड आएगा आपके, टोल्ड। अब उधर तो हमने मी मान लिया, तो यहाँ हिम के अलावा आप और कोई सा भी मान सकते हो, अस मान सकते हो, या फिर एक फिक्स याद रखें, मी मान लेंगे अब, दैट, यू को बदलेंगे मी से, और मी का आ जाएगा यहाँ पर आई। शुड वुड का शुड वुड ही रहेगा, शुड वर्क हार्ड। ठीक है, अगला देखें क्वेश्चन, ही सेड टू का टोल्ड। ठीक है ना, और आगे देखें, टोल्ड मी, दोनों वाक्यों को कनेक्टिव दैट से जोड़ें, यू को बदलेंगे मी से आई। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड में बदल दीजिए वास्ट। यूअर को भी हम किससे बदलेंगे, इस सी से ही बदलेंगे। यूअर सेकंड नंबर पर आता है, यूअर, मी को बदला हमने आई में, तो आई का सेकंड नंबर माई, चेंज इससे करेंगे। ठीक है ना, सेकंड नंबर जाएगा। और फेस, अगला देखें, सी, यहाँ सैड है, सैड ही रहेगा। दोनों वाक्यों को दैट से जोड़ दीजिए, आई को बदलिए सी से, सी। ध्यान रखना है, आई माई मी को तो सब्जेक्ट से बदलना है, यू यूअर यू को ऑब्जेक्ट से परिवर्तन करना है। सी, शैल विल का शुड वुड, दो सी के साथ वुड आएगा, से सी। माई को भी हम जो है, माई शब्द को भी हम इसी से बदलेंगे। ठीक है ना, तो जब आई को बदला हमने सी में, तो माई दूसरे नंबर पर आता, आई माई, तो सी का दूसरा नंबर हर, लेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप, आई सेड, सेड लिखें, दोनों वाक्यों को दैट कनेक्टिव से जोड़ें, आई को चेंज करेंगे आई से, आई रहेगा, इज एम आर को वॉज और बदलेंगे वॉज। अब देखो यहाँ पर आई को सी से बदला सी, आई को आई से बदलेंगे आई। ठीक है, नॉट ए थीफ, आई सेड। ठीक है, दोनों वाक्यों को दैट से जोड़ें। सी, ये थर्ड पर्सन है, थर्ड PERSON पर्सन, सी थर्ड पर्सन है, और थर्ड पर्सन में क्या कहता है, 123/SON, थर्ड पर्सन में नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं, तो हम इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। सी इज एम आर का वॉज वर, सी वाज नॉट ए गुड प्लेयर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप, द मदर सेड टू को परिवर्तन कीजिए आप, टोल्ड कमला दैट, यू को बदलिए कमला से, कमला लड़की है, स्त्री है, सी आ जाएगा।
शुड वुड को शुड वुड में बदल दीजिए, तो शुड वुड का शुड वुड ही रहेगा, शी वुड नॉट गो आउट इन द पार्टी। तो ये आपके डायरेक्ट से इनडायरेक्ट 23 क्वेश्चन हम ले चुके हैं आपके यहाँ। घर पर अध्ययन करें, नियम याद रखें। मोस्ट जो नियम है वो है आपके प्रोनाउन में परिवर्तन। यदि वो समझ में नहीं आए हैं तो जो आप पहले वाली क्लास में हमने आपको शुरू में सिखाया था आई और यू में कैसे परिवर्तन करते हैं, तो वो आपको याद करना है। और नेक्स्ट क्लास जो लगेगी आपकी, उसमें हम और उदाहरण आपको सिखाएं। धन्यवाद।